प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया। उनके अनुग्रह के ज़रिए आज मैं जीवित हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का प्यार रेली अद्भुत है और परमेश्वर के प्यार के द्वारा ही आज हम जीवित हैं और उनका नाम ले सकते हैं, उनका नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक उनके नाम का प्रचार कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने चुने हुओं को प्यार करते हैं और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को मजबूत भी करते हैं। परमेश्वर का जो मजबूत करने का तरीका है बहुत ही अलग है और उस तरीकों में परमेश्वर जरूर साथ देता है। भाई और बहनों और मित्रों, उन्नीस 1993 की बात है, 1993। मैं और मेरे कुछ मसीह भाई मिनिस्ट्री का काम पूरा करके मुंबई कांदिवली स्टेशन पे खड़े थे। पुलिस ने वहां से हमें निकाला। रात को 11 बजे और वहां से निकलकर हम लोग ब्रिज पे ब्रिज के ऊपर चले गए। वहां गए और वहां पर हम भाई लोग आपस में बातें कर रहे थे। आने वाले दिनों में हम कैसे मिनिस्ट्री का प्लान कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, वह सब हमारी बातें चल रही थी। और उस समय पुलिस ने हमें कॉर्डन कर लिया। कुछ उस साइड से आ गए और कुछ इस साइड से आ गए ब्रिज के ऊपर, और आकर हमारे ऊपर लाठी चलाने का शुरू कर दिया। और उसमें कुछ भाई को लगा, किसी के हाथ सूज गए, किसी के पीठ सूज गए और जख्म हुए। मैं भी उसमें शामिल था। जैसा पुलिस ने लाठी मारना शुरू किया और मैं ऐसा भागा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वो ब्रिज कैसे उतर गया और नीचे उतरकर भाइयों का इंतजार कर रहा हूँ। मीन्स मेरा कहने का मतलब, वहाँ पर मेरे भाई लोग तकलीफ में थे, पुलिस मार रहे थे, मुझे भी मारने का प्रयत्न कर रहे थे, पर मैं वहाँ से बच निकला। और
उस समय जितने भाइयों को मारा था उसमें से आज तक एक ही भाई प्रभु में टिके हुए हैं, बाकी सब प्रभु को छोड़कर चले गए। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे मुंबई से अहमदाबाद भेज दिया 95 में। 96 की बात है। चर्च के अंदर प्रभु का संदेश चल रहा था। कुछ लुके तत्व खड़े हुए, उन्होंने प्रचारक को मारना शुरू किया। जो भाई अनुवाद कर रहे थे उनको मारना शुरू किया। बैंड लोग को छेड़ती कर रहे थे। और उस समय मैं उस लुके तत्व को उन धर्म के ठेकेदारों को वहां से निकालने में लगा हुआ था। सब लोगों को वो मार रहे थे, पीट रहे थे, यहाँ तक बैंड लोगों को भी। उस समय उन लोगों ने मुझे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। उसके बाद उन लोग वहां से निकल गए। उसी के बाद हम एक और भाई की बाइबल स्टडी कर रहे थे, अभ्यास करवा रहे थे, जिसमें मैं सिर्फ पहुंचने के लिए 5 मिनट देरी थी। सभी भाई पहुंच गए थे और मैं 5 मिनट देर से पहुंचा। वहां पे देखा तो एक भाई वहां पर नहीं है, एक भी भाई नहीं है वहां पर। मैं सोचने लग गया कि भाई लोग कहाँ गए। उस समय उस गार्डन में कुछ लुके तत्व आए। जिस भाई की हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, उनके रिश्तेदार, और उनको घिसड़ कर मारने के लिए लेकर गए। बहुत ही पीटा। और उस समय में सिर्फ 5 मिनट देरी से पहुंचा। मैं सोचते रहा कि इन लोग यहाँ पर नहीं है। जब शाम को वापस हम घर पे मिले तो पता चला कि भाई लोग को लेके गए थे और मार डालने का प्लान बनाया था, पर खुदाबंद ने उनको छुड़ाया। उनमें से जो भाई लोग के ऊपर सतावाए थे, 3 भाई बहुत ही मजबूत हैं। आज भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं।
फिर मैंने यह निर्णय किया, मैं जाके पूरी रात भर प्रभु की सुवार्ता का काम करूंगा, प्रचार करूंगा। अपने जेब में 100 कार्ड लिए, 100 कार्ड, और लोगों से बातें करते गया। जो लोग इंटरेस्ट रखते थे उनको देखते गया। 99 लोगों को मिला। नवरात्रि का टाइम था। उसमें से एक भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर न हाथ उठाया और न ही मुझे गाली दिए और न ही मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव किया। भाई और बहन और मित्रों, मैं ये सब घटनाएं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब मैं घटनाएं याद करता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि आज भी परमेश्वर ने मुझे कोई ऐसी ताड़ना नहीं दिया जो सहने के बाहर हो। और परमेश्वर ताड़ना देते भी है तो मेरे अनुशासन के लिए देते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, अब हम इब्रानियों 12 में पढ़ते हैं, हिब्रू 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अभी तक परमेश्वर पिता ने मुझे अपने पुत्र के समान प्रेम नहीं किया है। आज जरूर परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है, पर आज तक मुझ पर कोई ऐसी ताड़ना नहीं आई, कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा मसीह के कारण। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या कारण है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी कोई ताड़ना मेरे जीवन में नहीं दी। ताड़ना उसको मिलते हैं जो परमेश्वर जिसको पुत्र मान लेते हैं, इसलिए कि परमेश्वर उनको डिसिप्लिन, अनुशासित करना चाहते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर आपको और मुझे अनुशासित करना चाहते हैं। यदि परमेश्वर के काम करते हुए हमारे ऊपर कोई भी ताड़ना पड़ती है, परसिक्यूशन आता है, सताव आता है, तो ये समझना कि परमेश्वर की ताड़ना है और परमेश्वर ने हमें पुत्र जान लिया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड टू बी ग्लोरी। आओ हम एक प्रार्थना करें। है हमारे महान परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपकी आज्ञाओं को माने पिता, आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता, और आपकी ताड़ना को हम अनुशासन समझ के अपने जीवन में अपना ले पिता, ताकि हम आपके वचनों में और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके पिता। पिता आप हमें पुत्र सहन कर पिता हमें ताड़ना दे, हमें मजबूत करे, ताकि आपके राज्य के लिए कार्य कर सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए और आपके पुत्र के लिए पिता, आपके महान बलिदान के लिए पिता। सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।